नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 12th कॉमर्स में अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं बीकॉम से तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट वीडियो है जो आपको 12th के बाद क्या करना है या ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है इस बारे में जानकारी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है 12th कॉमर्स के बाद क्या करें। तो जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो है सीए फाउंडेशन का। इसके सीए के बारे में मैं और जब बैचलर डिग्री के बारे में आपको बताऊंगा तो और डिटेल से इसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसका जो फाउंडेशन कोर्स होता है 12th के बाद आप कर सकते हैं, ये होता है 6 मंथ का। अगर आप 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो सीए फाउंडेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो कोर्स है वो होता है बीकॉम का, बैचलर ऑफ कॉमर्स का। अब बैचलर ऑफ कॉमर्स में अगर ये देखें अपन तो 3 to 4 ईयर्स लिखा हुआ है। मतलब अगर आप बीकॉम करते हैं तो आपको 3 साल का अभी वर्तमान में समय लगता है, और अगर नया एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगा तो बीकॉम ऑनर्स का जो कोर्स है वो 4 साल का हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका हो गया बीकॉम का। बीकॉम के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। बीकॉम के बाद अगर आप 2 साल और एक्सपेंड करते हैं तो एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर आप एमबीए कर लेते हैं तो आप मैनेजर या बिजनेसमैन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अगर आपका एमबीए कंप्लीट है तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम के थ्रू मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं। या अगर आपका एमबीए बहुत अच्छे से आपने किया हुआ है, अच्छे यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपको जो है वो एक सफल बिजनेसमैन बनने में ये जो कोर्स है वो हेल्प करे। दूसरा बीकॉम के बाद जो हम लोग कर सकते हैं वो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू बैंक पीओ की तैयारी कर सकते हैं, बैंक क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में जो है ईएसआईसी का फॉर्म भर सकते हैं, एलआईसी का फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में बीकॉम के बाद क्रिएट होते हैं। तीसरा जो है बीकॉम के बाद जो हम लोग कर सकते हैं 3 साल का एलएलबी कर सकते हैं। लॉ की डिग्री है, बैचलर ऑफ लॉ इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपको लगता है कि आपको एडवोकेट बनना चाहिए बीकॉम के बाद तो आप एलएलबी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 साल देना पड़ेगा। इसमें एक ऑप्शन मैं बता देता हूं, एक क्लैट का एग्जाम होता है। अगर आप क्लैट का एग्जाम अगर अच्छे से निकाल लेते हैं तो आपको रेपुटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। जबकि अगर आप क्लैट नहीं क्लियर कर पाते हैं तो उस कंडीशन पे नॉर्मल यूनिवर्सिटी में परसेंटेज बेस में भी एलएलबी में आप एडमिशन ले सकते हैं। एलएलबी के बाद अगर आप चाहें तो 2 साल में एलएलएम कर सकते हैं, मास्टर ऑफ लॉ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने नियरेस्ट जो भी आपके जो न्यायालय हैं वहां जाकर आप एडवोकेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है बीकॉम के बाद वो होता है सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। ये 3 साल का होता है। अगर आप सीए फाउंडेशन में कंप्लीट करते हैं उसके बाद अगर आप सीए का कोर्स करते हैं तो उस कंडीशन में 3 साल में से 6 महीना जो है वो इसका लैप्स हो जाता है, और बाकी 2.5 साल पे आप जो है वो सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं। अब अगर इसी में हम आगे बढ़ें तो अगर आप बीकॉम के बाद बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन अगर आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद एमएड कंप्लीट करते हैं तो आपके टीचर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप चाहें तो बीकॉम के बाद आप बीएड कर सकते हैं, उसके बाद टीईटी के एग्जाम के थ्रू आप टीचर बन सकते हैं, और बीएड करने के बाद अगर आपको और अच्छे से अगर एजुकेशन सेक्टर पे अगर आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो आप एमएड भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको टीईटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होता है। उसके बाद आप टीचर के लिए आप जो हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। अगले कोर्स की तरफ अगर मैं बात करूं तो होता है ICWA। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर ये जो कोर्स है वो 3 साल का होता है। अकाउंट से रिलेटेड बारीकियों को सीखने के लिए ICWA कोर्स को किया जाता है। नॉर्मली जो CA है और ICWA जो कोर्स हैं वो कॉमर्स वालों द्वारा जो किए जाने वाला बेस्ट जो करियर ऑप्शन के रूप में जो देखा जाता है वो CA और ICWA को देखा जाता है। तो ये जो कोर्स है वो 3 सालों का होता है। इसके बाद बीकॉम के बाद अगर आप चाहें तो बीलिप मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में भी कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स है। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अलग अलग स्कूल या कॉलेज में लाइब्रेरियन की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो CS कंपनी सेक्रेटरी का पोस्ट होता है। ये 3 to 5 ईयर्स का कोर्स है। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब ही यही होता है कि आपको जो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है और ये 3 से 5 साल का कोर्स होता है। B.Com के बाद जो अगला कोर्स आता है 1 या 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा में क्या होता है, हम आयात और निर्यात के बारे में सीखते हैं और ये जो डिप्लोमा है वो 2 साल का होता है। B.Com के बाद अगर आप चाहें तो MCM और MCA भी कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। MCM का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये जो दोनों कोर्स हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं तो MCA या MCM कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला कोर्स आता है जो B.Com वालों के द्वारा किया जाता है वो होता है आपका टैली। इसमें 2 टाइप के कोर्स होते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, ये 2 से 4 महीने का होता है, जबकि एक होता है डिप्लोमा कोर्स, ये 1 से 2 साल का होता है। इसके बाद अगर अगला करियर ऑप्शन में देखूं तो आर्मी, मतलब अगर आप देखें तो SSB के थ्रू या NDA के थ्रू या अलग अलग पोस्ट को जो है, मिलिट्री के पोस्टों को जो है वो इसकी वैकेंसी निकलती है। आप उसमें B.Com या ग्रेजुएशन बेसिस पे जो है वो फॉर्म भर के आर्मी में भी जा सकते हैं। अब देखते हैं अगले करियर ऑप्शन की तरफ। B.Com के बाद BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है 3 साल का एक कोर्स है, डिग्री कोर्स है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो MBA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले BBA कर सकते हैं 12th के बाद अगर चाहें 3 साल का, उसके बाद MBA कर सकते हैं। नॉर्मली BBA और MBA अगर आपको बिजनेस लाइन पे जाना है तो उसके लिए बेस्ट कोर्सेज होते हैं। CS फाउंडेशन कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन कोर्स है। अगर आपको याद हो तो B.Com के बाद भी CS होता है। अगर कोई बच्चा 12th के बाद CS फाउंडेशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद अगर CS का कोर्स करता है तो उस कंडीशन पे यहाँ से 8 महीने कम हो जाते हैं। तो मान के चलिए 3 साल का जो कोर्स रहेगा वो हो जाएगा आपका, इसमें 8 महीने आप कम कर दीजिए। 5 साल के अगर आसपास आप जा रहे हैं तो उसमें 8 महीने आपके कम हो जाते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी का फाउंडेशन होता है, बिल्कुल ये वैसे ही होता है जैसे CA फाउंडेशन का कोर्स होता है, उसी प्रकार CA फाउंडेशन का भी कोर्स लिया जाता है। अगले में करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ूं तो BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर मैं अपन जाए BCA, ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो 2 साल अगर और पढ़ाई में अगर मैं ध्यान दूँ तो मैं MCA कर सकता हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको अकाउंटेंट लाइन पे जाना है तो CA फाउंडेशन हो गया, CS फाउंडेशन हो गया, इस पे आप जाएं। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काम अच्छे लगते हैं तो BCA MCA करें। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड अगर काम करना है तो BBA MBA करें। और अगर आपको आर्किटेक्चर लाइन पे जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, B आर्किटेक्चर मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पे जा सकते हैं। ये 5 साल का कोर्स होता है। हम सभी को पता है कि आज के टाइम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े फ्लैट सिस्टम के जो कॉलोनीज बन रही हैं, उसके लिए बी आर्क जो है वो सबसे अच्छा कोर्स होता है। अगर 12th के बाद आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आप D.Ed कर लीजिए, ये 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद TET क्वालिफाई करके या CTET क्वालिफाई करके आप क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो ये जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस थे 12th के बाद वो मैंने आपको बता दिए। मैंने B.Com के बाद क्या क्या करते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।